सोचो एक सेकंड के लिए, रोज सुबह उठ के तुम अपना पोर्टफोलियो देखते हो, लाल ही लाल, हेडलाइंस चिल्ला रहे होते हैं, The bombs and missiles are falling in West Asia, but the damage is showing in global market. वॉर, मार्केट क्रैश, सब डूब गया, और तुम्हारा दिल बोलता है यार बेच के निकल जाता हूँ, रुको, बस 1 मिनट के लिए रुको, क्योंकि यही 1 मिनट का फैसला तुम पर भारी पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि वॉर जैसी अनसर्टन सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं। मान लो तुमने एक स्टॉक 100 रुपए में खरीदा, आज उसकी वैल्यू 80 रुपए हो गई, तुम्हारे 20 रुपए डूब गए? बिल्कुल नहीं। जब तक तुमने सेल नहीं किया है ये नोशनल लॉस है। नंबर स्क्रीन पे गिरते दिख रहे हैं, तुम्हारे पॉकेट से नहीं। एक्चुअल लॉस तब होता है जब तुम सेल करते हो, और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग स्क्रीन देखकर डर जाते हैं और सेल करके नोशनल लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब समझो मार्केट काम कैसे करता है इन अनसर्टन सिचुएशंस में। कोविड-19 याद है? मार्च 2020 में निफ्टी 29% से गिरा, दुनिया खत्म होने वाली थी ऐसा लग रहा था, सारी जगह डर का माहौल था, और फिर 9 महीने में मार्केट ने ना सिर्फ रिकवरी दी बल्कि एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स भी दिए। इस वॉर सिचुएशन में भी मार्केट ऑलरेडी 11% करेक्ट हो चुका है। ये सब्सटैंशियल है, लेकिन हिस्ट्री कहती है फ्लैश ड्रॉडाउन के बाद रिकवरी आती है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं क्या करना चाहिए। सिचुएशन नंबर 1, फुल्ली इन्वेस्टेड हो मार्केट में बट कोई फ्रेश कैपिटल नहीं है। अगर तुम्हारे पास फ्रेश कैपिटल नहीं है तो सबसे बेस्ट काम क्या है? कुछ मत करो, सीरियसली कुछ मत करो। थोड़े टाइम के लिए ब्रोकर ऐप अनइंस्टॉल कर दो, न्यूज चैनल्स बंद कर दो, क्योंकि जब तुम कंटिन्यूसली नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हो, ब्रेन एक ही सिग्नल देता है, डेंजर, भागो यहां से, और फिर तुम पैनिक में सेल कर देते हो, और फिर वही होता है जो मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है। मार्केट यहां से रिकवर कर जाता है और तुम बस बाहर खड़े हुए देख रहे होते हो। इसको एक बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी समझते हैं। यहाँ 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। इमोशनल इन्वेस्टर्स जो हेडलाइंस पे रिएक्ट करते हैं, क्राउड को फॉलो करते हैं, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं, डर में बेच देते हैं। और रैशनल इन्वेस्टर्स वो होता है जो डेटा देखता है, ऐसी सिचुएशन में काम रहता है और लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोविड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, या जो लोग कोविड क्रैश में हिम्मत से बैठे रहे या उन्होंने उसी दौरान खरीदा, उनको मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया 2 से 3 सालों में। दुनिया खत्म होने वाली है ये हर 5 साल में कोई ना कोई बोलता है, कभी हुआ है? नहीं। सिचुएशन नंबर 2, फुल्ली इन्वेस्टेड हो प्लस फ्रेश कैपिटल भी अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल है या आने वाला है तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक गलती मत करना, बॉटम का वेट बिल्कुल मत करना। मार्केट कब सबसे नीचे है या कहां तक जाने वाला है किसी को नहीं पता। जो वेट करते हैं वो यूजुअली बेस्ट डेज मिस कर देते हैं। तो सवाल वही का वही, ऐसे सिचुएशन में आखिर करे क्या? सिंपल है, ग्रेजुअली डिप्लॉय करो। सोचो ऐसे, पहले जो चीज 100 में मिलती थी आज 80 में मिल रही है, सेम पैसे में ज्यादा यूनिट्स। ये स्टॉक मार्केट का सेल सीजन है, और सेल में लोग खरीदते हैं, बेचते नहीं। और यहीं पे वॉरेन बफे का भी एक फेमस कोट याद आता है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब दुनिया डरी हुई हो तब तुम अपॉर्चुनिटी देखो। यही एक चीज है जो एवरेज इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से अलग करती है। लेकिन यहाँ कुछ इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती अक्सर कर देते हैं, वो है लेवरेज लेके इन्वेस्ट करना। दिमाग में आता है यार मार्केट सस्ता है, ग्रीडी होना चाहिए, तो चलो लोन लेते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये सोच सुनने में स्मार्ट लगती है, लेकिन है बिल्कुल नहीं। 2008 का क्राइसिस में मार्केट 55% गिरा और न्यू हाई लगने में करीब 5 साल लग गए। लोन का इंटरेस्ट रोज चढ़ता है, मार्केट का बॉटम कोई फिक्स नहीं। एक गलत मूव और पूरा कैपिटल वाइप आउट। तो याद रखो, पैनिक नहीं, नॉइस से दूर, बॉटम प्रिडिक्ट करना नहीं है। ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो और लोन तो कभी लेना ही मत। मार्केट्स हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स में गिरता है, लेकिन जो लोग डर में नहीं डिसिप्लिन में रहते हैं वही लोग 3 साल बाद मुस्कुरा रहे होते हैं। तुम किस साइड रहना चाहते हो सोच लो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करो। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.